दोस्तों, आज हम कुछ अंतर के बारे में जानेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि एक नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का समानुपात होता है। मतलब इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो एक वित्तीय वर्ष, जो चालू वित्तीय वर्ष होता है वो होती है, और रियल जीडीपी जो वास्तविक होती है वो होती है। अब इनमें कुछ अंतर जानने का प्रयास करते हैं। अगर डब्ल्यूपीआई की बात किया जाए तो ये एक थोक स्तर पे होती है। अगर इनके स्तरों की बात की जाती है तो जीडीपी डिफ्लेटर पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर पाया जाता है, उस पर गणना की जाती है इसकी। डब्ल्यूपीआई का थोक स्तर पर की जाती है, और सीपीआई का फुटकर या उपभोक्ता स्तर पर की जाती है। इसमें शामिल क्या क्या चीज़ होती है? जीडीपी डिफ्लेटर में सभी वस्तु और सेवा शामिल की जाती है। डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तु शामिल की जाती है, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। सीपीआई, इसमें भी वस्तु और सेवा शामिल की जाती है। इसमें टोकरी की बात की जाए तो जीडीपी डिफ्लेटर में अनिश्चित होती हैं, इसमें वस्तुएं अनिश्चित शामिल होती हैं, जबकि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में निश्चित होती हैं। अगर इनकी आयातित वस्तु की बात की जाए तो जीडीपी डिफ्लेटर में आयातित वस्तु शामिल नहीं होती हैं, जबकि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में दोनों में आयातित वस्तु शामिल होती हैं। लेकिन डब्ल्यूपीआई में आयातित वस्तु में कीमतों को शामिल किया जाता है, जबकि सीपीआई में आयातित वस्तु की जो सीधे उपभोक्ता द्वारा आयातित की जाती है उनको शामिल किया जाता है। अगर जारीकर्ता की बात की जाए तो जीडीपी डिफ्लेटर मॉस्पी जो मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई आर्थिक सलाहकार कार्यालय जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसके द्वारा जारी किया जाता है, जबकि सीपीआई एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन इसके द्वारा जारी किया जाता है। फॉर्मूला आपने देख ही लिया था जीडीपी डिफ्लेटर का, फिर एक बार देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी इंटू 100। अब डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में थोड़ा देखा जाए तो इनका अगर बेस ईयर देखा जाए तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर होता है 2011-12 और सीपीआई का होता है ऑन एवरेज 2012। लेकिन सीपीआई में कुछ चीज़ें और शामिल होती हैं बेस ईयर में, जैसे सीपीआई अगर कंबाइंड में होता है तो उसका 2012, सीपीआई आईडब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वेजेस वाला होता है तो उसमें 2016, और सीपीआई में एएल और आरएल, एएल मतलब एग्रीकल्चर लेबर, आरएल मतलब रूरल लेबर, इन दोनों का 1986-87 होता है। सीपीआई का प्रयोग आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में करता है उसके निर्माण के समय। तो ये छोटा सा अंतर था, एक ब्रीफ में अपने थोड़ा सा देखा। धन्यवाद।